हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अनीसा स्टडी। आज की इस वीडियो में हम लोग इस प्रश्न को हल करने वाले हैं जो आप लोगों को मैट्रिक एग्जाम में 5 अंक का आता ही आता है। हल करने के लिए प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित वितरण का बहुलक ज्ञात करें। ठीक है, ये भी प्रश्न आप लोगों को 2011 में पूछ चुका है। ठीक है, प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया हुआ रहता है। वर्ग यहाँ पर दिया है या वर्ग अंतराल लिखे, बात एक ही है। ठीक है, यहाँ पर बारंबारता दिया हुआ रहता है या एक और प्रश्न आता है संचयी बारंबारता दिया हुआ रहता है। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान से देख कर ही बनाइएगा, क्योंकि यहाँ पर संचयी बारंबारता दिया रहेगा और इस प्रकार से बारंबारता वाला हल करके बना दीजिएगा तो बिल्कुल आप लोगों का 100 में 100% गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार के हम 2 क्वेश्चन कराने वाले हैं, दोनों क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोगों का कोई भी बहुलक के सवाल आपको नहीं छूटने वाला है। तो चलिए इसको कैसे हल करना है आप लोगों को हम बताते हैं बहुत ही आसान तरीका से। तो वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा। अगर वीडियो को स्किप करके या आगे पीछे करके देखेंगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। आप लोगों का 5 नंबर मेरा वादा है कि कैंसिल हो जाएगा आप लोगों का। तो अच्छे तरीके से आप लोगों को समझते चलना है। चलिए यहाँ पर हल करते हैं। यहाँ पर जो आपको वर्ग में दिया हुआ है, यानी कि वर्ग अंतराल कहें या वर्ग कहें, वो आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। ठीक है, 6 से लेकर यहाँ पर 10 दिया हुआ है। इसमें कितना बारंबारता दिया हुआ है तो 2, तो हम यहाँ पर 2 लिख लेंगे। ठीक है, 11 से 15 दिया हुआ है यहाँ पर, 11 से 15 इसमें है 4, यहाँ पर देख सकते हैं। 16 से 20 में दिया हुआ है यहाँ पर, 16 से 20 यहाँ पर 7 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर 16 से 20 हो गया। 21 से 25 दिया हुआ है यहाँ पर, 21 से 25 कितना इसमें है, इसमें 3 है, 3 दे देंगे बारंबारता में। 26 से 30 यहाँ पर दिया हुआ है, 26 से 30 इसमें बारंबारता है दिया है 2, तो हम यहाँ पर 2 लिख लेंगे। ठीक है, इसके आगे आप लोगों को लिखना है बहुलक वर्ग। ठीक है, बहुलक वर्ग। ठीक है, बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग में वही संख्या लिखना है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बारंबारता में आइएगा। बारंबारता में देखिएगा सबसे ज्यादा मतलब बड़ा अंक कौन है, बड़ा अंक को पकड़िएगा। तो बड़ा अंक यहाँ पर आप लोगों को 7 है। ठीक है, आप लोग यहाँ पर गोला मत करिएगा, हम आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पर गोला कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे बड़ा अंक 7 है। 7 यहाँ पर 7 के इसमें देखेंगे वर्ग अंतराल में, तो यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 16 माइनस 20। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 16 माइनस 20। ठीक है, यहाँ पर हो गया 16 माइनस 20। यहाँ पर आप लोगों को फॉर्मूला में आगे आप लोगों को काम आने वाला है एल। ठीक है, उसके बाद काम आने वाला है एच। तो पहले इसको दोनों को समझ लेते हैं, उसके आगे बात समझेंगे। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एल कौन सा हो जाएगा, ये देखिए, ये होता है उच्च सीमा, ये होता है निम्न सीमा। बहुलक का ये निम्न सीमा है, ये उच्च सीमा है। तो आप लोगों को बहुलक का इसमें एल बराबर नीचे सीमा लिखा जाता है, यानी छोटा संख्या इसमें। ठीक है, यहाँ पर छोटा यानी कि 16 हो जाएगा। ठीक है, इसमें अंतर कितना है, इसमें अंतर यानी कि एच बराबर अंतर लिखना है, यानी कि 16 20 में कितना का अंतर है, 4 का। देखिए, इसी में नहीं सारे में होगा, यहाँ पर देख लीजिएगा। तो एक बार ये देखिए, 10 6 में कितना अंतर है, 4 में। यहाँ पर 11 15 में कितना है, 4 का अंतर। 16 20 में 4 का अंतर, सब में 4 4 का अंतर मिलेगा। तो हम एच बराबर यहाँ पर लिख देंगे 4। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को काम आएगा यहाँ पर F0 बराबर F1 बराबर, यहाँ पर आप लोगों को काम आएगा F2। ये सारे कैसे निकालेंगे आप लोगों को हम बता रहे हैं बारी बारी से। ठीक है, देखिए, सबसे बड़ा संख्या जो खोजे हैं इसमें बारंबारता में, सबसे बड़ा संख्या हो जाएगा आप लोगों को F1। ठीक है, F1 हो जाएगा सबसे बड़ा संख्या। तो हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, F1 में लिख देंगे यहाँ पर 7, सबसे बड़ा संख्या जो यहाँ पर रहेगा उसको F1। ठीक है, अब बड़ा संख्या का जस्ट ऊपर वाला, यानी कि बड़ा संख्या के जस्ट ऊपर वाला 4 दिया है, ये हो जाएगा आप लोगों का F0, यानी कि F0 बराबर हो जाएगा 4। तो हम यहाँ पर F0 बराबर रख देंगे 4। ठीक है, अंतर भी आया हुआ है 4, इन दोनों का मतलब इसका अंतर भी 4 है। F0 बराबर भी 4 ही लिखना है। देखिए कैसे, क्योंकि यहाँ पर ये बड़ा संख्या था, इसका ऊपर वाला को F0 बराबर लिखा जाता है, तो 4 लिख दिए। उसके बाद F2 बराबर लिखा जाता है कौन सा, इसका जस्ट नीचे वाला F2 माना जाता है, यानी कि F2 हो जाएगा ये वाला 3। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 3। चलिए, ये आप लोगों का हो गया। उसके बाद आप लोगों का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला आप लोगों को, चलिए यहाँ पर हम बताते हैं बारी बारी से। यहाँ पर लिखना है बहुलक बराबर, फॉर्मूला वो है आप लोगों का L प्लस F1 माइनस F0, बाटा लगाना है। ठीक है, इसके नीचे बाटा। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को सेम यही चीज उतारना है। ठीक है, यहाँ पर F1 इसके आगे लेकिन 2 लगा देना है। ठीक है, F1 माइनस
F0, इसके बाद लिखना है आप लोगों को F2। ठीक है, सेम ऊपर वाला ही बात उतारे हैं, केवल इसके आगे 2 लगा दिए हैं और यहाँ तक F0, उसके बाद माइनस F2 लगाए हैं। गुना बच गया क्या यहाँ पर H, तो H यहाँ पर गुना कर देंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोगों का होता है बहुलक का। ठीक है, इतना हो गया। आप लोगों को यहाँ पर अब बैठा देना है, मान पुट कर देना है। L बराबर ऊपर देखिए 16 लिखे हुए हैं यहाँ पर 16, तो हम यहाँ पर 16 लिख देंगे। प्लस है तो प्लस, F1 का मान कितना हुआ है यहाँ पर, F1 का मान 7 है तो हम 7 लिख देंगे। माइनस है तो माइनस, F0 का मान कितना है 4 यहाँ पर, बाटा 2F1 है, यानी कि 2 गुना F1 का मान कितना है, F1 का मान है 7, माइनस है तो माइनस, यहाँ पर F0 का मान देखिए यहाँ पर 4 है तो 4, उसके आगे माइनस, F2 का मान कितना है, F2 का मान है 3, तो यहाँ पर हम मान 3 रख देंगे। गुना H का मान कितना दिया हुआ है, H का मान 4, तो हम यहाँ पर 4 लिख देंगे। अब इसको आगे हल करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 16 को 16 सेम टू सेम लिख देंगे, प्लस है तो प्लस लगा देंगे। ठीक है, ऊपर 7 में से 4 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, अब इसको गुना कर देते हैं, 7 दूनी 14 हो जाएगा। माइनस देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि जोड़ा जाएगा, 4 3 7 हो गया। और चिन्ह बाड़ा का लगता है, बाड़ा यहाँ पर 4 है तो 4 का चिन्ह है माइनस, तो हम यहाँ पर माइनस लगा दिए। ठीक है, गुना ऊपर 4 है तो 4 सेम टू सेम लिख दिए। ठीक है, अगला स्टेप में आप लोगों को क्या करना है कि सेम टू सेम 16 उतर जाएगा, प्लस ये 3 है ऊपर उतर गया, ये 14 में से 7 घटेगा, 14 में से 7 घट गया तो यहाँ पर बच गया 7, यहाँ पर गुना में है 4, तो 4 लगा दिए। उसके आगे हम यहाँ पर हल करते हैं। ठीक है, आगे आप लोगों को हल करते हैं। यहाँ पर है बचा हुआ है 16 प्लस, ये तो कटेगा नहीं, तो देखिए ये इसके आगे मतलब इसके नीचे कुछ नहीं होगा तो ऑटोमेटिक 1 रहता है, तो 1 तो ऊपर गुना हो जाएगा। सबसे पहले गुना किया जाता है, उसके बाद यहाँ पर जोड़ होगा। बोडमास का रूल तो आप लोगों को पता ही होगा। तो चरतियाँ 12 यहाँ पर जोड़ देंगे, 12 बाटा में 7। ठीक है, अब इसको हम बाटा पर के जोड़ करके भी यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 12 में इसको हम भाग दे लेंगे। ठीक है, 12 में भाग दे देंगे, इसको सेम टू सेम उतार देते हैं। 16 प्लस 12 में भाग देंगे, यहाँ पर दे लेते हैं। ठीक है, दूसरा पाना ले, तो देखिए यहाँ पर हम 12 में 7 से भाग दे लेते हैं। एक्स्ट्रा पेज पर 12 में भाग देना है 7 ले, तो 7 ले भाग देंगे तो एक बार में जाएगा 7, घटेगा ये तो 12 में से 7 घटेगा, 7 5 12 होता है, 5 यहाँ पर बच जाएगा। अब नहीं जाएगा तो यहाँ पर 0 बैठाएंगे, यहाँ पर दशमलव बैठाते हैं, बैठा दिए। उसके बाद हम भाग देंगे तो 7 7 49, 7 12 में चल जाएगा, 49 हो जाएगा। यहाँ पर हो गया। अब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 50 में से 49 घटा 1 बचा, तो फिर हम यहाँ पर 0 बैठाएंगे। यहाँ पर कुछ नहीं बैठाते हैं। अब एक बार फिर से भाग ले जाएंगे तो 7 एकम 7, एक बार में जाएगा, यहाँ पर 7 लिखेंगे, ये फिर घटाएंगे तो आ जाएगा 3। अब नहीं ले जाएंगे क्योंकि दशमलव के आगे 2 अंक चाहिए बस, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, इसको भाग दिए तो यहाँ पर आया हुआ है 1.71। ठीक है, 1.71 इतना आया हुआ। अब इसको हम जोड़ लेते हैं, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 16 1 17। ठीक है, 16 1 17, 17.71। ठीक है, तो ये आप लोगों को हो जाएगा यहाँ पर आंसर। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आप लोगों को बहुलक याद करना है। 5 अंक में आप लोगों का फुल में फुल मिल जाएगा। आप लोगों का ये सवाल एक आ रहा होगा यहाँ पर कि ये वाला, इसमें देखेंगे तो अगर बड़ा संख्या यहाँ पर बीच में था तो इसके ऊपर वाले ले लिए F0 और नीचे वाले ले लिए यहाँ पर F मतलब इसके F2, और ये बीच में था तो F1। अगर यहाँ पर अगर 7 यहाँ पर आता तो हम F2 कैसे लेते, F0 कैसे लेते, कौन कौन सा होता, तो देखिए उसके लिए एक और नेक्स्ट वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें से आप लोगों का सारा चीज समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे हल होगा। ठीक है, अगला वीडियो वहीं आएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर वर्ग दिया है ऊपर और नीचे दिया है बराबरता, तो इस प्रकार से हल होगा। ठीक है, वहीं क्वेश्चन में आप लोगों का क्या कर देता है, या आप लोगों का इस बार का मॉडल पेपर में दिया हुआ है वर्ग दिया है। ठीक है, वर्ग अंतराल और नीचे संचयी बारंबारता दिया है, तो वो दूसरे तरीके से हल होता है। ठीक है, अगर इसी प्रकार से हल कर दिएगा तो हल ही नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार से हल ही नहीं होगा। ठीक है, तो उसको कैसे हल करना है आप लोगों का नेक्स्ट वीडियो में वो मिल जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप लोगों का बहुलक सीखना जरूरी है। इस प्रकार से बहुलक आप लोगों का वीडियो यूट्यूब पर बहुत सारे अपलोड हैं, लेकिन उस तरीके यानी संचयी बारंबारता वाला अपलोड नहीं है, लेकिन बिहार बोर्ड के मॉडल पेपर में दिया हुआ है, तो इसको हल करना आप लोगों को आना चाहिए, नहीं तो आप लोगों का 5 नंबर आसानी से कट जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है,
आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो दोबारा इस वीडियो को देख लीजिएगा, उम्मीद है आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। प्रश्न है, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करें। ये आप लोगों का प्रश्न 2013 में आया हुआ है। ऐसा प्रश्न आप लोगों को मैट्रिक के एग्जाम में मैथ के पेपर में आता ही आता है। ठीक है, 5 अंक में आप लोगों को हल करने के लिए आएगा इस प्रकार के प्रश्न। ये प्रश्न आप लोगों को जो लिए हैं, ठीक है, इस बार का 2024 के मॉडल पेपर पर आधारित है। इसी प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं है, देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं है, बस उसी क्वेश्चन पर आधारित क्वेश्चन है। यहाँ पर डिजिट जो दिया हुआ है वो चेंज है, लेकिन इस बार मॉडल पेपर 2024 में ये क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से क्वेश्चन देख लीजिएगा। यहाँ पर ऊपर में वर्ग अंतराल मतलब दिया रहता है, यहाँ पर नीचे में बारंबारता दिया हुआ रहता है। तो हम आप लोगों को बहुलक आसानी से ज्ञात करते हैं, या इस पर के हम एक वीडियो अपलोड किए हैं तो उस प्रकार से हल करेंगे। लेकिन यहाँ पर संचयी बारंबारता दिया है, तो इसको कैसे हल करेंगे? आप लोग क्या करेंगे कि यूट्यूब पर जाएंगे तो इस प्रकार के वीडियो बहुत ही कम अपलोड है, बहुत ही कम, ना के बराबर में अपलोड है। ठीक है, बारंबारता वाला अपलोड है लेकिन संचयी बारंबारता दिया हुआ रहेगा। तो कैसे हम इसको हल करेंगे आज की इस वीडियो में देख लीजिएगा। कंप्लीट वीडियो को अंत तक देखिएगा, एक एक स्टेप। अगर मैं दावा के साथ कहता हूँ, अगर ये वीडियो स्किप कर देते हैं आप लोगों को एग्जाम में 5 अंक बिल्कुल ही कट जाएगा एग्जाम से। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आप लोगों को 5 अंक लेना है तो इस वीडियो को अच्छे तरीका से अंत तक जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, पसंद आएगा तो ही लाइक करिएगा, नहीं तो आप लोगों को चले जाना है। ठीक है, देखकर। तो चलिए अब इसको हम हल करते हैं स्टेप बाय स्टेप। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि देखिएगा जरूर। चलिए दोस्त, अब हल करते हैं। यहाँ पर आप लोगों को हल लिखकर कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर बना लेना है। देखिए यहाँ पर वर्ग अंतराल, ठीक है, दूसरा आपको संचयी बारंबारता यहाँ पर दिया है। हम एक्स्ट्रा आप लोगों को बारंबारता यहाँ पर निकालना पड़ेगा, इसलिए एक्स्ट्रा ये खाना बनाया हुआ हूँ। ठीक है, बारंबारता निकालने के लिए। ठीक है, वर्ग अंतराल में जो यहाँ पर 11 से 15 दिया है, तो हम पहला खाना में लिखेंगे 11 से 15। ठीक है, संचयी बारंबारता इसका कितना दिया है? 7, तो हम यहाँ पर 7 लिख लेंगे। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर 16 20 दिया हुआ है, तो हम लिख लेंगे 16 20। इसके नीचे कितना दिया हुआ है? 17, तो हम 17 यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोगों को यहाँ पर 21 दिया हुआ है, यहाँ पर 25, 21 25 में आप लोगों को 28 यहाँ पर दिया है संचयी बारंबारता में। इतना आप लोगों को दिया हुआ है, हम यहाँ पर सजा दिए कुछ इस प्रकार से। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को बारंबारता कैसे निकालना है चलिए बताते हैं, क्योंकि बारंबारता जब से नहीं आएगा तो बहुलक हम हल कैसे कर पाएंगे। तो देखिए, बारंबारता निकालने के लिए ध्यान पूर्वक से समझते चलिए। ठीक है, यहाँ पर बारंबारता निकालने के लिए सबसे पहले संचयी बारंबारता वाला सेम टू सेम इसको ऊपर वाला हम उतार लेंगे। ठीक है, उतार लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इसमें से यानी कि नीचे वाले में से ऊपर वाला घटाते हैं। नीचे वाले में से ऊपर वाला घटाएंगे, यानी 17 में से 7 घटाएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को आ जाएगा 10। ठीक है, समझ रहे हैं ना? नीचे वाला में से ऊपर घटा रहे हैं। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें लिखने के लिए 28 में से 17 घटाएंगे। 28 में से 17 घटाइएगा तो आप लोगों को आ जाएगा यहाँ पर 11। ठीक है, 11 नहीं, देखिए घटा लेते हैं। यहाँ पर 28 में से हम 17 घटा रहे हैं, तो 8 में से 7 गया 1, 2 में से 1 गया 1, यहाँ पर आ गया ना 11। ठीक है, उसी प्रकार से हम 50 में से 28 को घटाएंगे तो आ जाएगा आप लोगों को यहाँ पर 22। ठीक है, 22 आ गया। सेम उसी प्रकार से 55 में से 50 घटाएंगे तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 50। यहाँ पर 60 में से 50 घटाएंगे मतलब 55, तो यहाँ पर आ जाएगा आप लोगों को 5। 60 में से 55 घटाएंगे 5 आ जाएगा। ठीक है, आगे आप लोगों को यहाँ पर देखना है कि बारंबारता में इसी में, ठीक है, अभी हम जो यहाँ पर क्रिएट किए इस खाने में टिकना है, और आप लोगों को यहाँ पर बड़ा संख्या को यहाँ पर चूज करना है। सबसे बड़ा संख्या यहाँ पर हमको दिख रहा है 22, यहाँ पर दिख रहा है ना 22, हाँ 22 से दिख रहा है, तो 22 को यहाँ पर हम चूज कर लिया। आप लोगों को गोला नहीं बनाना है। ठीक है, हम आप लोगों को समझाने के लिए बता रहे हैं। यहाँ पर 22 सबसे बड़ा संख्या है, इसमें आप लोगों को आना है सबसे इसमें वर्ग अंतराल में आना है। ठीक है, वर्ग अंतराल में इसका कितना है? 26 ले 30 दिया हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को एक बार और समझा देते हैं कि सबसे पहले इसमें बड़ा संख्या ढूंढा है। बारंबारता में सबसे बड़ा संख्या है 22, 22 के यहाँ पर वर्ग अंतराल में आना है 26 ले 30 दिया हुआ है। तो अब आप लोगों को यहाँ पर लिखना है, देखिए क्या लिखना है, बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग बराबर लिखना है कितना? आप लोगों को ये था 26 ले 30, बड़ा संख्या में 26 ले 30 था, 26 - 30।
ठीक है। यहाँ पर 26 30 हो गया। आप लोगों का बहुलक का ये उच्च सीमा होता है, ये निम्न सीमा होता है। निम्न सीमा को ही आप लोगों को एल बराबर लिखना होता है, यानी कि यहाँ पर 26 दिया हुआ है तो हम एल बराबर लिख लेंगे यहाँ पर 26। ठीक है। अब एच कैसे निकालते हैं तो देखिए, इसमें अंतर कितना का दिया है, 30 में या 26 में अंतर कितना का, 4 का। नहीं विश्वास है तो यहाँ पर देख लीजिए, सब में 4 4 का अंतर होगा। यहाँ पर 11 में या 15 में 4 का अंतर, 16 में 20 में 4 का अंतर, 21 में 25 में 4 का अंतर, यानी कि एच उसी को मतलब लिखा जाता है। एच बराबर जी मतलब इसमें अंतर रहता है। ठीक है। तो एच बराबर आप लोगों को अंतर इसमें हो जाएगा 4। ठीक है, 4 हो गया। उसके बाद आप लोगों को काम आएगा यहाँ पर F0 F1 F2 बराबर, यहाँ पर बराबर कर देते हैं। तो देखिए F1 कैसे निकालेंगे, F0 कैसे निकालेंगे, F2 कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पर समझिए, सारा इसी में से निकलेगा। जो हम 12 संख्या चूज किए थे यहाँ पर बारंबारता में, यही होता है आप लोगों का F1। ठीक है, F1 होता है यही, यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं F1 बराबर 22। ठीक है। अब यहाँ पर हम F0 कैसे पता कर पाएंगे, तो देखिए यहाँ पर इसके 12 संख्या के जस्ट ऊपर वाले ये होता है आप लोगों का F0, यानी कि F0 होता है 11, यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, 11। F2 की कौन सा होता है, तो देखिए 12 संख्या के जस्ट नीचे वाला F2 होता है। ठीक है, F2 यानी कि 5 हमारा यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, 5 यहाँ पर हम लिख दिए। ठीक है। उसके बाद आप लोगों को फार्मूला पर बैठा देना है। फार्मूला कौन सा है, चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं। बहुलक बराबर फार्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H, ये फार्मूला होता है। देखिए L प्लस F1 माइनस F0, सेम यही बत गया, नीचे उतारे हैं लेकिन यहाँ पर 2 लगा दिए पहले, उसके बाद माइनस F2 गुना H। बस इसी पर आप लोगों को बैठाकर हल करना है। चलिए आगे इस पर हम बैठाकर हल करते हैं। तो L आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर 26 है तो हम यहाँ पर 26 लेंगे, प्लस उसके बाद ऊपर F1 यानी कि 22 यहाँ पर आया हुआ है, तो 22 माइनस F0 कितना है यहाँ पर दिया हुआ है, F0 11 लिख लिए। नीचे देखिए 2F1 यानी कि 2 गुना F1 का मान कितना है, F1 यानी कि 22, यहाँ पर 22 लिख देना है, माइनस, ठीक है, माइनस F0 का मान कितना है 11, तो हम यहाँ पर 11 लिख लेंगे, माइनस F2 का मान कितना है यहाँ पर 5 है तो 5 लिख देंगे, गुना यहाँ पर H का वैल्यू कितना है, देखिए H बराबर यहाँ पर 4, तो हम यहाँ पर 4 लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद हम आप लोगों को हल करके बताते हैं, क्योंकि यहाँ पर पेज नहीं है तो अगला पेज हम लेकर आप लोगों को समझाते हैं। सबसे पहले आप लोगों को सेम टू सेम 26 लिख देना है, प्लस 22 में से 11 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 11 दूनी 22 होता है, यहाँ पर 11 बच जाएगा। ठीक है। यहाँ पर नीचे वालों को हल करेंगे तो देखिए 22 दूनी 44 हो गया, माइनस ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी जोड़ा जाएगा, 11 5 कितना हो जाएगा, 11 5 हो जाएगा यहाँ पर 16, 5 1 6, यहाँ पर 1, यहाँ पर 12 संख्या का चिन्ह लगता है, 12 संख्या 11 का चिन्ह है माइनस, तो हम यहाँ पर माइनस लगा दिए, गुना यहाँ पर 4 है तो 4 कर देंगे। ठीक है। अगला स्टेप आप लोगों को हल करना है, सेम 26 लिख देना है, प्लस ऊपर वाला उतार लेना है, बाटा इसको घटाना है। ठीक है। यहाँ पर 44 में से 16 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 में से नहीं जाएगा तो हासिल मांग लेगा 14 में 6 हो जाएगा, 4 5 6, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 8 हो जाएगा। आइए आप लोगों का 3 हो जाए, 3 में से 1 घटा 2 यानी कि 28 हो जाएगा, 28 गुना यहाँ पर 4। ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे कि काट भी सकते हैं इसको। ठीक है। यहाँ पर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 14, ये 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 ऑटोमेटिक रहता है, तो बस यहाँ पर काट सकते हैं। 2 से काटे अभी भी जा सकते हैं, देखिए 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 7 14, यहाँ पर कट गया। ठीक है। अब उसके बाद हम आगे हल करते हैं। देखिए 26 प्लस ऊपर बचा हुआ है 11, बाटा में कितना बचा हुआ है यहाँ पर 7। ठीक है। और ऊपर यहाँ पर देखिए 1 बचा है, यहाँ पर 1, तो यहाँ पर हम 1 गुना 1 लिखे या ना लिखे, लेकिन लिख ही देते हैं आप लोगों को समझाने के लिए। 1 ऊपर बचा है, बाटा में बचा है 1। अगला स्टेप एक और स्टेप बढ़ा ही लेते हैं, 26 प्लस 11 गुना करेंगे तो 11 ही हो जाएगा, 7 गुना 1 करेंगे तो 7 ही हो जाएगा। ठीक है। इतना हो गया। अगला स्टेप में आप लोगों को यहाँ पर 26 प्लस 11 में अब यहाँ पर भाग दे लेना है। ठीक है। भाग देकर यहाँ पर पॉइंट में ला देते हैं। ठीक है। यहाँ पर कितना आता है, ठीक है, यहाँ पर भाग देते हैं, 11 में हमें 7 से भाग करना है।
11 में 7 से भाग दीजिएगा तो एक बार में जाएगा 7। इसको हम घटाएंगे तो 7 4 11, यहाँ पर 4 बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर नहीं जाएगा तो हम यहाँ पर 0 उतारेंगे, यहाँ पर पॉइंट। ठीक है, अब जाएगा 7 5 35, 35 घटाएंगे तो 5 बच जाएगा। 5 फिर 0 उतारेंगे, यहाँ पर अब कुछ नहीं लिखते हैं। ठीक है, 0 उतर गया। अब इसको हम ले जाएंगे तो 7 7 49, यानी कि 7 बार में चला जाएगा 49। यहाँ पर बच जाएगा 1। अब उसके आगे हम नहीं ले जाएंगे, दो अंक यहाँ पर आ गया, दशमलव के आगे 2 अंक आ गया तो उसके बाद हम कोई जरूरत नहीं है। 1.57 आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर 1.57 आया हुआ है, इसको हम जोड़ लेंगे। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 26 है, ये 27 हो जाएगा। 27.57 आप लोगों को हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को लिख देना है, यहाँ पर बहुलक बराबर 27.57, ये आप लोगों को आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छे तरीके से ये समझ में आ गया होगा। कुछ इस प्रकार से आप लोगों को हल करना है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आप लोगों को ये प्रश्न आएगा, क्योंकि आप लोगों को मॉडल पेपर में इस प्रकार से ही दिया हुआ है, तो आप लोग सोच सकते हैं कि एग्जाम में भी दे सकता है। ठीक है, यहाँ पर वर्ग अंतराल संचयी बारंबारता वाला, यहाँ पर छोटा बारंबारता वाला भी दिया है, तो हम आप लोगों को वीडियो करा चुके हैं, जाकर देख लीजिएगा। इस प्रकार से कुछ हल कर दीजिएगा तो मेरा दावा है फूल में फूल, यानी 5 में 5 अंक आप लोगों को एग्जामिनर देगा ही देगा, काटने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ा सा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को आप लोग दोबारा देख लीजिए, मेरा उम्मीद है आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। ठीक है, अगर आप पहली बार चैनल पर आए होंगे तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना है। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।